मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था, 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया। हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसका भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको। उन्होंने दिल्ली के अंदर चुनाव किया, तो वहां पर वो गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म वॉर। मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव बनाते हैं विद इन इंडिया। अब सारे के सारे मुसलमान जो है वो अपॉलोजेटिक उनको करेंगे। तमाम ज़ाहिरी आसार और इंटेलिजेंस की ज़राए पर बता रहे हैं कि भारत अगले 1-2 दिन में हमला कर सकता है। 1-2 दिन हम हिंदू मुशरिकों और जहन्नम के कुत्तों खवारिज से एक साथ जंग लड़े। जो इंडिया का हिंदू है वो एंटी पाकिस्तान है और वो एंटी पाकिस्तान वोट पर बैंक करते हुए एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट पर मुसलसल इलेक्शन लड़ते हैं। हम बातें बड़ी कर रहे हैं पाकिस्तान, हम तो चाचे बन जाते हैं ना। सबसे पहले तो अपने कश्मीर के चाचे बनो ना तुम। उधर बैठे हो फलस्तीन, ठीक है फलस्तीन की बात करो, कश्मीर की भी तो बात करो। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में एक बड़ा अटैक हुआ है और एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया। हमारे फौजी जो है वो शहीद हुए हैं। जाफर एक्सप्रेस एक्चुअली बीएलए की ट्रेनिंग एकेडमी है। जब एक बच्चा बीएलए ज्वाइन करता है ना, नया भर्ती होता है ना, उसका जा तो जाफर पे प्रैक्टिस कर, जा यहाँ पे शक्ल में दिखाना, गो एंड प्रैक्टिस एट जाफर। देयर ओनली बफर जोन्स, लाइन ऑफ कंट्रोल। इधर से वो अफगानिस्तान का नया शोचा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे आर्मी चीफ ने एक बड़ा बयान दिया है पाकिस्तान को लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था 88 आवर्स का, जहां पर पाकिस्तान ने देखा किस तरह से भारत पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है और पाकिस्तान के हर एक बेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है अपने मन के मुताबिक। और उसके बाद लगातार हमारी इंडियन आर्मी तैयारी करती जा रही है एक बड़े वॉर के लिए। और इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान इस बार कोई गलती करता है और भारत को मौका देता है कि पाकिस्तान पर कार्रवाई की जाए, तो इस बार पाकिस्तान देखेगा असली जंग क्या होती है। और एक तरफ दोस्तों जहां इंडियन आर्मी लगातार पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर पर प्रेशर बनाती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न बॉर्डर से बीएलए और टीटीपी भी पाकिस्तानी आर्मी पर लगातार अटैक कर रही है। रिसेंटली बीएलए ने फिर एक बार पाकिस्तान के जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया और काफी सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स भी मारे गए हैं और कुछ किडनैप भी हुए हैं। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडियन आर्मी चीफ की जानिब से आज बड़ी आम तरीन स्टेटमेंट आती है। उन्होंने दिल्ली के अंदर कुछ चुनाव किया। ये कोई एक डिफेंस डायलॉग था, वहां पर अगर मैं ये लफ्ज सही बोल रहा हूं माजरत के साथ, तो वहां पर वो गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म वॉर। वो कह रहे हैं कि हमें जो है वो इस वक्त जनाब लंबी जंग के लिए तैयार रहना होगा। मैंने कल भी आपको बताया कि तारीख की सबसे लंबी तरीन जंग छिड़ने जा रही है। जी हाँ, ये अब इंडियन आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि हमें लंबी तरीन जंग के लिए तैयार रहना होगा। और जब नरेंद्र मोदी को उनकी फौजों ने उनको प्रपोजल दिया कि हम 3 माह के लिए जंग के लिए तैयार है, हमारा फौजी साजोसामान मुकम्मल है, इस पर ड्रोन और मिसाइल्स की जंग होगी, सूरत हाल खतरनाक है, तो ये इंडिया जो है उनकी फौजें नरेंद्र मोदी को प्रपोजल दे रही है कि हमारी ये तैयारी है, आप हमें हुक्म दें, हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लॉन्च करने के लिए तैयार है। और उनके चीफ साहब ने जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी बात की। द मूवी हैडंट इवन बिगन, इट वाज जस्ट अ ट्रेलर। उन्होंने कहा कि अभी मूवी जो है शुरू नहीं हुई, ये अभी ट्रेलर था। इफ पाकिस्तान गिव अस एन अपॉर्चुनिटी, अगर पाकिस्तान हमें अपॉर्चुनिटी देगा तो हम बताएंगे कि एक हमसाये को कैसे बिहेव करना चाहिए। तो अब ये अपॉर्चुनिटी की तलाश के अंदर हम यहां से अंदाजा लगा ले कि इस तरह से इंडिया एक बहुत बड़ा फॉल्स प्लॉट करना चाहता है और अब की बार वो दोबारा से कश्मीर का सहारा लेगा, मकबूजा कश्मीर का। और वो जो कश्मीर है वहां पर ये ऑलरेडी इल्जामात लगाना इन्होंने शुरू कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर एक हमला प्लॉट करने की तैयारियां कर रहे हैं, वहां प्लानिंग की जा रही है। तो यहां से आप चीजों का अंदाजा लगाएं कि इंडिया किस कदर फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और वो लंबी जंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। और जो इनकी क्रूशियल वॉर एक्सरसाइजेस थी, उसमें भी आपको ये चीज देखने को मिली कि उनकी हर तरह की टेक्नोलॉजी उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, हर तरह की फौजी जंगी मशकें की। अगले हफ्ते वो बर्तानिया के साथ अपनी जंगी मशकें करने जा रहे हैं और फिर बिहार का इलेक्शन भी जीत गए और बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री नरेंद्र मोदी को मिली है, जिसके बाद उनकी ऑपोजिशन जब वो भी परेशान हुई है। तो उसके बाद तो कोई शक बाकी नहीं रहा कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा, डेफिनेटली करेगा। इसके बाद तो कंफर्मेशन हो गई है कि इंडिया नरेंद्र मोदी को समझ आ गई है कि बिहार इलेक्शन के अंदर जो उनके एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स हैं वो जीते हैं, वो मकबूल हुए हैं और आउट ऑफ नोवे मकबूल हुए हैं। उनके तमाम तर सर्वेस के बरअक्स जाकर ये नतीजा आना ये बताता है कि सूरत हाल इंडिया के अंदर किस कदर
भयानक होने जा रही है और अब नरेंद्र मोदी जो है अपनी साख को बचाने के लिए पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इसलिए अपनी लाजमी है लखनऊ लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद। एंटी पाकिस्तान वोट वो हासिल करते हैं, उनको ये बिलीव है कि जो इंडिया का हिंदू है वो एंटी पाकिस्तान है और वो एंटी पाकिस्तान वोट पर बैंक करते हुए एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट पर मुसलसल इलेक्शन लड़ते हैं और ये बारहा साबित हुआ है कि जो हिंदू जो हैं वो अक्सरियत की या वोटर की इलाके हैं वहां पर बीजेपी जीतती है क्योंकि वो एंटी पाकिस्तान वोट पे सियासत करती है। आप देखें ना, वो इंडियन पंजाब में नहीं जीत सके थे, वहां आम आदमी पार्टी जीत गई थी, ना कांग्रेस जीती ना कुछ, क्योंकि लोग वहां पर शायद एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट सेलेबल प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन जहां जहां एंटी पाकिस्तान सेलेबल प्रोडक्ट है, जैसे हमारे यहाँ एंटी इंडिया सेलेबल प्रोडक्ट है, हमारे यहाँ भी नारा लगता है मोदी का जो यार है गद्दार है इलेक्शन में, इसी तरह वहां पाकिस्तान मुखालिफ नारों पे वो इलेक्शन जीत जाते हैं। तो अब इसका मतलब है कि जंग का खतरा तो टल गया ना फौरी तौर पे, क्योंकि अब उनका इलेक्शन हो गया। नहीं था, वो सिर्फ माहौल बना रहे थे, जंग कर तो नहीं रहे थे, वो तो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। सबको अंदाजा था वो जंग नहीं करेंगे, सबको अंदाजा था वो सिर्फ जो है वो अपने लोगों को मुतमिन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बातें बड़ी कर रहे हैं, पाकिस्तान हम तो चाचे बन जाते हैं ना। सबसे पहले तो अपने कश्मीर के चाचे बनो ना तुम, उधर बैठे हो। फलस्तीन ठीक है, फलस्तीन की बात करो, कश्मीर की भी तो बात करो। जब वो आर्टिकल्स लेके आ जाता है तो हम ऑल ऑफ अ सडन जाग जाते हैं, बाकी पता नहीं क्या किधर सोए रहते हम सारे। तो पहले कश्मीर पे बात करो, जरूर पैलेस्टाइन पे बात करो, जरूर हिमायत करो, लेकिन याद रखो अपना केस हमेशा प्लीड करो। आपका केस किसी ने प्लीड किया है? प्लीज मुझे बता दें कौन सा मुल्क है जो आपका केस प्लीड करता है, अपार्ट अ बिट फ्रॉम टर्की। आप मुझे बता दो कौन करता है? नो। तो इस चीज के ऊपर व्हाट वी नीड टू डू इज, हमारी जो एक डिप्लोमेटिक थिंकिंग है, वी नीड टू मेक इट बिगर। इसको हमने बहुत संजीदगी से एक दूसरे से मिलकर हमने करना है। हम आपस में इतना लड़ रहे हैं रामीन, तो आप मुझे बताएं इंटरनेशनली क्या हम कोप करेंगे हम? तो ये जो मसला है, ये इट इज एन ऑनगोइंग। आई do not foresee any peace in the Middle East till the time आप एक permanent boundary नहीं बनाते between Israel and Palestine। ठीक है, नजमुल साकिब साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने 3 गलतफहमियां गिनवाई, मुझे एक गलतफहमी भूल गई। जी। मैं जरा दोहरा देता हूँ, उससे सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। जी प्लीज। अगर आपका ये ख्याल है कि गजा अमन मुआहदे का मतलब अमन लाना है, तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर आपका ये ख्याल है कि 2 रियासती हल हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर आपका ये ख्याल है कि ग्रेटर इजराइल का प्लान बैक बर्नर पे चला जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। एक आखिरी गलतफहमी जो है, जो रह गई मुझसे कहने में, वो ये है कि आमतौर पे एक तासुर बनाया जा रहा है कि जी नेतन्याहू को इजराइल में कोई मकबूलियत हासिल नहीं है। वो इजराइली जो है ना, वो चाहते हैं कि ऐसा ना करें। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो इसलिए कि नो कॉन्फिडेंस की मूव क्यों नहीं आई? क्यों नहीं? अगर इजरायली चाहते हैं कि इलाके में अमन आए और फलस्तीनियों के साथ ये ज्यादती ना हो, तो उनके जो बैठे हुए हैं पॉलिटिशियन जो कि नेसेट में बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं लेके आए यानी आपकी नो कॉन्फिडेंस मूव? और इस वक्त की आखिरी बात देखिए, ये प्लान यूएन से बनता है या उसके बाद दोबारा होता है? हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि मुसलमान अरब मुल्कों का पैसा लगेगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे